रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो रहीम के इस दोहे के साथ शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक हिंदी का है, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और बोर्ड के लिए तो ज़रूरी है ही। देखिए कौन सा टॉपिक है, रस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रस। देखिए यह 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेज में आते ही रहते हैं। देखिए तो जो रस शब्द है, तो सबसे पहले हम इसका नाम कैसे आया, शुरू हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो आप लोग एक व्यक्ति को जानते होंगे जो कि देवताओं की सूची में आते हैं, इंद्र। ठीक, इनको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से यह हमेशा युद्ध करने के बड़े इच्छुक रहते थे। तो यह जाके दानवों को छेड़ाते थे और दानवों को छेड़ने के बाद युद्ध तो खुद लड़ नहीं पाते थे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भागते थे और उसके बाद वो लोग आते थे, इन्हें बचाते थे। ठीक है, युद्ध करने के लिए ये जाते थे, बचाने वो लोग आते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक बार क्या हुआ कि युद्ध नहीं हो रहे थे, युद्ध रुक गए थे। तो युद्ध रुक गए थे तो इनके दरबार वाले और ये सोच रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ये लोग पहुंचते हैं ब्रह्मा के पास। तो इंद्र प्लस इनके जो दरबारी थे सभी लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा अपने ध्यान में बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा से बोला कि महाराज अब युद्ध तो हो नहीं रहा, हम लोग करें क्या। तो इन्होंने कहा रुको मैं व्यवस्था करता हूँ। तो इन्होंने 3 सुंदरियों को उत्पन्न किया, जिसे आप लोग जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, रंभा, मेनका और एक उर्वशी। रंभा, मेनका और उर्वशी। तो कहें ले जाओ इनका, तुम लोग डांस देखो। ठीक, अब यहाँ पे डांस कार्यक्रम होगा। तो अब डांस कार्यक्रम, ये लोग गए इंद्र के दरबार में गए अब। ठीक, तो यहाँ देखिएगा इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा है। यह रंभा मान लेते हैं, यह उर्वशी मान लेते हैं, यह मेनका मान लेते हैं और यह दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे इंद्र बैठे हैं, यहाँ पे इंद्र को मान लेते हैं। ठीक है, और बाकी इनके दरबारी लोग हैं। कई लोग हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हम बना देते हैं, बाकी समझिए। ठीक है, यहाँ पे दरबारी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ नृत्य चालू है। तो आपको जैसा कि पता है कि विपरीत लिंगी अगर मानव हैं तो प्रेम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह रंभा, मेनका, उर्वशी और जो यहाँ पे दरबारी हैं, इनके मन में भी प्रेम उत्पन्न हुआ इनके प्रति। तो अब देखिए एक साथ में कई लोगों के साथ तो प्रेम हो नहीं सकता, तो इनको मान लेते इनसे प्रेम हो गया और इनको इनसे हो गया और इनको इनसे हो गया। तो जब इनके बीच में प्रेम हुआ तब यह अब यहाँ पे प्रेम उत्पन्न हो गया। इनको भी प्रेम हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब चांस बचा नहीं। अब नहीं बचा तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रेम की जगह पे वियोग, और यह वाला प्रेम क्या कहलाएगा, संयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए रस उत्पन्न हो रहा है, प्रेम रूपी रस उत्पन्न हो रहा है। यहाँ संयोग हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वियोग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रस शब्द धीरे धीरे अपने पहचान में आता है और यह कहानी बनती है कि रस उत्पन्न होने की। और यहाँ पे सबसे पहले जो रस देखा गया वह देखा गया कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा रस देखा गया, श्रृंगार रस। ठीक है, तो यह इंद्र के माध्यम से हमने पूरी कहानी जानी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो और यहाँ पे देखिए तो रस की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है,
तैतरीय उपनिषद में। कहाँ मिलती है? तैतरीय उपनिषद। आपने नाम तो सुना होगा उपनिषद, उसमें से एक उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, और उसी में रस नामक शब्द का प्रयोग मिलता है सर्वप्रथम। और इसके रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे, पहले यहीं पे नाम देख लेते हैं। देखिए 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर तीसरा अनुभाव। अनुभाव का हिंदी में जो दूसरा अर्थ निकलता है उसे कहते हैं अभिनय, यानी एक्टिंग। और चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव, ठीक है। तो रस के कितने अंग हैं? 4। अब यहाँ पे देखिए, पहली बार जिस मुनि ने इसकी विशेष जो विवेचना की है उनका नाम है भरत मुनि। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र कहते हैं। और इसी को नाम दिया गया है पंचम वेद। पंचम वेद, या फिर कहते हैं 5वां वेद। तो नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहते हैं? पंचम वेद। तो कभी पूछ ले तो पंचम वेद कौन सा है, तो क्या बताएंगे? नाट्य शास्त्र। तो इसी किताब में, इसी अपने ग्रंथ में भरत मुनि ने रस की विवेचना की सबसे पहले। और इसमें जो बताया, इन्होंने केवल 8 रसों की चर्चा की, और बाद में 3 अन्य जोड़े गए। तो जो 9वां रस है शांत रस है, और उससे किसने जोड़ा? उद्भट ने, ठीक है। 10वां रस जो है वात्सल्य है, और इसे किसने जोड़ा? विश्वनाथ ने। और 11वां जो रस है वो भक्ति रस है, उसे किसने जोड़ा? रूप गोस्वामी ने। इसी किताब में इन्होंने रस सूत्र दिया, और इस रस सूत्र में इन्होंने रस की परिभाषा दी, और उस परिभाषा में इन्होंने केवल 3 अंगों का प्रयोग किया। और रस के कितने अंग होते हैं? 4। तो यानी कि एक जो अंग है वह बाद में जोड़ा गया है, और इनके अनुसार 3 ही बताए गए थे। देखिए यह एक ही शब्द है क्या है? विभावानुभावा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो देखिएगा, यह आपके पास यह रस सूत्र है, और इसमें केवल 3 अंग की चर्चा है। पहला कौन है? विभाव। दूसरा देखिए, विभाव धन अनुभाव, संधि की गई है, अनुभाव। और तीसरा कौन है यहाँ पे? व्यभिचारी, और इसी को कहते हैं संचारी, व्यभिचारी भाव, ठीक। अगर हम बात करें विभाव की संख्या जो होती है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। अभी जान लीजिए, हल्का बाद में देखेंगे। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और व्यभिचारी जो होते हैं वह 33 है इनकी संख्या, ठीक है। और 33 होने के बाद भी एक अन्य जोड़ दिया जाता है, जिसे छल है, छल। लेकिन अगर संख्या पूछेगा आपसे तो आपको कितना बताना है? 33 ही बताना है, ठीक। तो फिर से देखिएगा एक बार, यहाँ पे इसकी सर्वप्रथम विवेचना कौन किया? भरत मुनि ने किया। और किस ग्रंथ में किया? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है? पंचम वेद। और इसमें कितने रसों की केवल चर्चा है? 8। और इसमें रस के कितने अंग बताए गए हैं? 3। और इसमें रस सूत्र में बताए गए हैं। रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, ठीक है। और भी लिखा है यत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। इसका मतलब है जहाँ विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग करते हैं वहीं रस की अभिव्यक्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब होता है अभिव्यक्ति, ठीक है। वहीं रस की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। आइए अब हम इन चारों अंगों को एक एक करके समझ लेते हैं। रस के 4 अंग एक एक करके समझते हैं। रस के अंग कितने हैं? 4। सबसे पहला बताइए, अस्थाई भाव। दूसरा विभाव। तीसरा अनुभाव, अनुभाव या अभिनय।
और चौथा जो कि आखिरी है वह है संचारी भाव। संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए, अस्थाई भाव एक शब्द जान लीजिए, सहृदय वाला व्यक्ति। सहृदय व्यक्ति, अब देखिए हृदय तो सबके पास होता है, फिर भी क्यों लिखा है सहृदय वाला व्यक्ति? क्योंकि सहृदय का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। तो कुछ लोगों के हृदय में भाव नहीं उत्पन्न होते हैं, ठीक है, कोई भाव नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जिनके मन में भाव आते हों, ठीक है, सभी भाव आते हों, घृणा आता हो, प्यार आता हो, ठीक है, इस प्रकार से भाव उत्पन्न होते हों, तो उसे कहा जाता है सहृदय वाला व्यक्ति। तो अस्थाई भाव को केवल सुनिए, तो यह सहृदय वाले व्यक्ति के हृदय में, सहृदय वाले व्यक्ति के हृदय में सदैव उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है और वक्त आने पर ही प्रकट होता है। वक्त आने पर प्रकट होता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। तो वह भाव जो सहृदय वाले व्यक्ति के हृदय में सदैव उपस्थित रहता है तथा वक्त आने पर प्रकट होता है, अस्थाई भाव कहलाता है, ठीक है। तो जो अस्थाई भाव है, जो अस्थाई भाव है वह हमेशा हृदय में मौजूद रहेगा और वक्त आने पर ही प्रकट होगा। जैसे आपके अंदर हंसने का गुण है, आपके हृदय में जो है खुशी समाई है, लेकिन आप हमेशा हंसते हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर घृणा भी है, लेकिन आप हमेशा सबसे घृणा करते हुए नहीं रहते हैं। आपके अंदर कई भाव ऐसे हैं, आपके अंदर क्रोध है, लेकिन आप हमेशा क्रोध करते हुए नहीं चलते हैं। आपका मन कर रहा, आपका क्रोध करने का मन कर रहा, सभी के ऊपर क्रोध करेंगे तो दो चार चाटे लग भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, तो यह हो गया अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव की संख्या जो है टोटल, तो जो सामान्यतः मानी गई हुआ 9 है, लेकिन अगर देखा जाए तो 11 भी हो सकती है, क्योंकि 2 रसों को और अलग कर लिया जाए जो को श्रृंगार में ही समाहित करके बोलते हैं, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, अभी जब रसों को देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अस्थाई भाव को मूलतः 100, लेकिन कुल कितने 11 मान सकते हैं, मूलतः 9 हैं, 100 नहीं, सॉरी, मूलतः 9 है और बाकी कुल कितने हैं 11, मूलतः 9 और कुल कितने 11, ठीक। तो यह अस्थाई भाव हो गया। अब आइए विभाव देखते हैं। विभाव होते हैं जो अस्थाई भाव को उत्पन्न कर दें और जो अस्थाई भाव को या तो बढ़ा दें। तो वे जो अस्थाई भाव को बढ़ाते हैं या फिर अस्थाई भाव को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो देखिए, विभाव होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव कौन सा है? जो अस्थाई भाव को उत्पन्न करे। और उद्दीपन विभाव कौन है? जो अस्थाई भाव को बढ़ा दे। बढ़ा दे, एकदम चीनी की तरह काम करता है। जैसे शुरू पानी में डाले हैं चीनी, तो क्या करेगी? मिठास को उत्पन्न करेगी, लेकिन उसके बाद जब भी पानी में चीनी डालेंगे तो मिठास क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। उसी प्रकार है विभाव। तो विभाव क्या है? आलंबन विभाव होते हैं और उद्दीपन विभाव होते हैं। और जो अस्थाई भाव को उत्पन्न करते हैं उन्हें आलंबन विभाव, जो बढ़ा देते हैं उन्हें, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो विभाव के ये 2 प्रकार हो गए, लेकिन इनके अंतर्गत भी प्रकार आते हैं। देखिए, इसको एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम इनके प्रकारों को लिखते हैं, ठीक।
जैसे आलंबन विभाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भाग है विषय और एक भाग है आश्रय। एक भाग हो गया विषय, एक विभाग हो गया विषय और एक हो गया आश्रय, और इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यह है, यहाँ पे आ जाएगा शारीरिक चेष्टाएं अगर कर लें, क्या कर लें, तो विषय की बाह्य चेष्टाएं, विषय की बाह्य चेष्टाएं, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा वातावरण। वातावरण, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम विषय की बात करें तो विषय कौन है, विषय कौन है, तो विषय जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ मन से मतलब हृदय है, या हम हटा ही देते हैं, जिसके लिए हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं विषय। ठीक, आश्रय तब क्या है, तो जिसके मन में, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय। जैसे आपने राम और सीता का वन मिलन सुना होगा, जब वह बगीचे में मिलते हैं तो राम, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया सीता को अगर विषय मान लिया, तो सीता के लिए भाव उत्पन्न हुए थे किसके मन में, राम के मन में। ठीक, तो वहाँ पे जैसे राम ने सीता को देखा, सीता को देखते ही उन्हें उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पे जिसके लिए भाव उत्पन्न हुआ वह कौन, सीता। तो सीता के लिए राम के मन में, तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा या जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे आश्रय। तो यहाँ पे राम क्या है, आश्रय, और यहाँ पे विषय कौन है, सीता। यह उल्टा भी हो सकता है, सीता के भी मन में भाव उत्पन्न हुए थे तो सीता यहाँ पे क्या बन जाएंगी, आश्रय, और उनके लिए विषय कौन बन जाएगा, फिर राम बन जाएंगे। ठीक है, तो जिसके लिए हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं, और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अब विषय की चेष्टाओं से यहाँ क्या मतलब है, विषय की चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब जो क्रियाएं कोई करता है। जैसे अब बताइए, प्रेम उत्पन्न होने के लिए सीता वहाँ मक्खी मारती तो प्रेम उत्पन्न होता, नहीं होता, जाहिर सी बात है। यहाँ पे सीता जो व्यवहार कर रही हैं उनकी चेष्टाएं जो है वही कहलाती हैं, वही जो उनकी व्यवहार है, ठीक है, छिपना है, शर्माना है, तो यह सब क्या है, विषय की चेष्टाएं हैं। तो यह उद्दीपन यानी प्रेम को और बढ़ा रहा है एक तरह से, और यह क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव। अब वातावरण भी देखिए, वहाँ का वन है तो गर्मी भी नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, यानी वातावरण भी बड़ा सही है। ठीक है, अब पता चले कि खेत से काम करने के बाद आए हैं और पसीना पोंछ रहे हैं, तो वहाँ पे भाव उत्पन्न होने के बारे में सोचें तो भाव उत्पन्न होने की जगह पे वही भाव उत्पन्न होगा घृणा का। ठीक है, अगर वातावरण ठीक है तो प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, नहीं तो घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो विषय की बाह्य चेष्टाएं मतलब सीता द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जैसे बालों को संवारना, शर्माना। ठीक है, और वहाँ का वातावरण कैसा है, वन है कि गर्मी ज़्यादा है कि ठंडक ज़्यादा है, तो वातावरण भी प्रभावित करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो बढ़ाने वाला जो होगा उसे। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं, दो, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के दो भाग, विषय और आश्रय। और विषय किसे कहते हैं, जिसके लिए भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और आश्रय किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। उद्दीपन विभाव विषय की बाह्य चेष्टाएं, और दूसरा क्या है, वातावरण। ठीक, अब आ जाते हैं अनुभाव पर। तो अनुभाव क्या होते हैं, आश्रय के मन में, अभी पता ना आश्रय कौन है, विभाव में पहला प्रकार कौन बना था, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव में कौन आया था, विषय और आश्रय।
तो वही जो है आश्रय, जैसे राम हो गए थे आश्रय, वहाँ पे सीता के लिए राम आश्रय थे, तो आश्रय के मन में या हृदय में, मन में पनपे भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं, यहाँ चेष्टाओं से मतलब है कृत, कार्य किए जाने वाले। ठीक है, अनुभाव का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, अभिनय होता है, एक्टिंग। तो यहाँ पे जो एक्टिंग चलेगी उसकी बात है। ठीक है, तो सीता को देखकर राम जो जो व्यवहार करेंगे वहाँ पे वही कहलाएगा अनुभाव। तो आप पिक्चर में देखते होंगे, मूवीज़ में देखते होंगे, ठीक, अनुभाव को मुख्यतः 2 भाग में, नहीं तो यह कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो लेकिन हम 2 भाग में अगर बांट कर करें तो एक होता है यत्नज, एक होता है आयतनज। अब बताइए, जिस अभिनय के लिए प्रयास करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? यत्नज, और जिसके लिए प्रयास नहीं करना होगा, स्वतः होगा, उसे क्या कहेंगे? आयतनज। ठीक है, तो यहाँ पे यत्नज कौन कौन से होते हैं? 3 यत्नज में शामिल हो जाते हैं और एक नहीं, देखिए, हाँ, 3 यत्नज में शामिल हो जाते हैं, एक जो होता है आयतनज में शामिल हो जाता है। तो 3 यत्नज कौन कौन से हैं? देखिए, कायिक, दूसरा है वाचिक, और तीसरा है आहार्य। अब बड़ा कठिन शब्द आ गया, आहार्य, अभी अंग्रेजी में जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पे एक बनेगा और इसे ही चौथा कहेंगे वह होगा, यहाँ पे मानसिक भी कह देते हैं या फिर सात्विक कह देते हैं, सात्विक। ठीक है, अब देखिए, अब इन सभी को समझिए पहले। तो पहले यहाँ पे अनुभाव क्या है? आश्रय के मन में पनपे भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं। जैसे सीता को देखकर राम के मन में जो जो भाव उत्पन्न हुए होंगे, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, उसे दर्शाने के लिए जो एक्टिंग राम ने की होगी वही क्या कहलाएगी? अनुभाव या अभिनय कहलाएगी। ठीक, जैसे कुछ शारीरिक क्रियाएं किए होंगे, जैसे मूवीज में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? तो जब वहाँ पे प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो एक्टर विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो नायिका है उसे लुभाना चाहता है। ठीक है, नायक लुभाना चाहता है तो अपनी क्रियाओं द्वारा, ठीक है, कैसे चलता है, किसी विशेष ढंग से चलना शुरू कर देता है। ठीक, वाचिक, डायलॉगबाजी करता है। वाचिक मतलब होता है बात से। ठीक है, वाक यानी बोलने से, बोलने का ढंग बदल लेता है। आहार, ड्रेस, देखते ही हैं कि कैसे कैसे ड्रेस, या अपने आप को दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए ड्रेस भी अच्छे अच्छे पहन के आने लगते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? आश्रय के मन में पनपे भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं। एक है सात्विक, जो हो जाता है, अपने आप हो जाता है, जैसे वहाँ दिखाना नहीं पड़ता। जैसे आप किसी को मृत देख लें तो वहाँ पे अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर यही होता है ना कि अश्रु आ गए, तो यह कौन से हो जाएंगे? सात्विक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सात्विक। आप कहीं सांप देख लिए और सांप यानी देखिए सांप देख लिए तो आप तुरंत एक बैग जो होते हैं आप जड़ की अवस्था में चले जाते हैं, जड़ता की अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखें तो अगर आप किसी डरावनी चीज़ को देख लें तो पसीना निकलने लगता है, तो स्वेद, यह सब स्वतः आते हैं। आजकल तो अश्रु बाम लगाकर भी प्रवचन वाले लगाकर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीता के और राम के वनगमन पर अगर जो प्रसंग होता है उस पर देखेंगे, आंखों में बाम लगाकर लोग निकालते रहते हैं, अपने आंसू बहाते रहते हैं। ठीक है, तो यह अनुभाव हो गया अभिनय, जो 4 प्रकार के हम कहेंगे। अगर कोई पूछेगा तो कै प्रकार होता है? 4 प्रकार। ठीक है, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। अगर इनको 2 भागों में वर्गीकृत करना हो तो यत्नज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आयतनज। ठीक है, अब आइए देखते हैं संचारी भाव। यहाँ पे याद रखेंगे विभाव 2 प्रकार का। ठीक, यह अनुभाव यानी अभिनय, अभिनव 4 प्रकार का, अभिनव नहीं, अभिनय। ठीक, अभिनय। अब यहाँ पे आ गया संचारी भाव। संचारी भाव,
संचारी का मतलब संचारी भाव का मतलब होता है वे भाव, देखिए वे भाव जो अस्थाई भाव के साथ, स्थाई भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, ठीक है, फिर समाप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब इन्हीं का नाम है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, ठीक। अब इनका नाम व्यभिचारी क्यों है? क्योंकि यह व्यभिचार, व्यभिचार शब्द का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति व्यभिचारी तब कहलाता है जब वह कई महिलाओं के साथ संबंध में रहता है, विभिन्न महिलाओं के साथ संबंध में रहता है, तो उसे कहते हैं व्यभिचारी, ठीक है। और व्यभिचारी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? यह देखिए, जो संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव होगा, यह अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होगा, कुछ समय के लिए रहेगा और फिर क्या हो जाएगा? समाप्त। तो यह हर अस्थाई भाव के साथ रह सकता है, कभी भी किसी भी अस्थाई भाव के साथ रह सकता है, कुछ समय के लिए रहेगा। तो यह विभिन्न इसी प्रकार अपना व्यवहार करता है, संचरण करता रहता है विभिन्न अस्थाई भावों के साथ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव। अगर कोई पूछे इनकी संख्या कितनी है, तो वास्तव में जो बताएंगे आप लोग वह बताएंगे 33। लेकिन अगर कोई पूछे अंतिम कौन सा है, अब वर्तमान में एक और जोड़ा जाता है, लेकिन अभी मूल रूप से मान्यता के तौर पे ना देखा जाए, हम 33 ही निशान लगाएंगे जहाँ पे पूछेगा। और अगर यहाँ पे देखें 34वां है छल, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो संख्या आज भी हम कितनी बताएंगे? 33, तो इसको हटा लेते हैं। तो यह रहा व्यभिचारी भाव, ठीक। जल्दी से एक बार बताइए, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं? तो यह सहृदय वाले व्यक्ति के हृदय में हमेशा मौजूद रहते हैं और वक्त आने पर ही प्रकट होते हैं। अगर पूछा जाए कि वास्तव में इनकी संख्या कितनी है? 9, लेकिन बाद में अगर इनकी मूल संख्या कितनी है तो 9 है, लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 11 है। क्योंकि 2 रस जो आते हैं, 2 रसों को श्रृंगार रस में ही शामिल कर लिया जाता है, वात्सल्य को और भक्ति को, तो उससे 9 हो जाते हैं। लेकिन हम 9 बताएंगे मूलतः और कुल बताएंगे 11। विभाव कितने होते हैं? 2। कौन कौन से विभाव होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। आलंबन में भी 2 भाग बांट सकते हैं, आश्रय और विषय, और इसके बाद उद्दीपन में कितने बांट सकते हैं? 2। तो कौन कौन सी? विषय की बाह्य चेष्टाएं और दूसरा है वातावरण। इसके बाद अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है? अनुभाव तो जो विषय अपने मन में भाव, आश्रय के मन में जो भाव पनपे होते हैं विषय के प्रति आश्रय के मन में जो भाव पनपे होते हैं, उन्हीं को व्यक्त करना ही क्या है? अनुभाव है या फिर अभिनय है। और यह क्या प्रकार के हो सकते हैं? 4। और 4 प्रकार में क्या था? वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो अस्थाई भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 33, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं विभिन्न रस और उनके अस्थाई भाव। यहां पे रस लिख लेते हैं, इधर अस्थाई भाव। तो सबसे पहला रस जो उत्पन्न हुआ था इंद्र के दरबार से, तो कौन सा है? श्रृंगार रस। दूसरा आप कह सकते हैं वीर रस ले सकते हैं, वीर रस। तीसरा शोक रस, ठीक। और चौथा, यहां शोक नहीं, करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। हास्य रस। और 5वां रौद्र रस, विभत्स रस, विभत्स रस, रौद्र रस, विभत्स रस और
ले सकते हैं आप लोग भयानक रस, भयानक रस, और ले सकते हैं शांत रस। एक मिनट, एक है अद्भुत रस, अद्भुत रस, और यहाँ पे नौवां लीजिए शांत रस, जो बाद में जोड़े गए थे, शांत रस। 10वां कौन हो जाएगा शांत के बाद? भक्ति रस, एक कर लीजिए भक्ति रस, और एक हो जाएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। अब इनके अस्थाई भाव बताइए। श्रृंगार का क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। वीर का क्या होता है? उत्साह। ठीक, साउथ वाली मूवी देख के भर जाता है ना उत्साह। देखिए, करुण रस का क्या होता है? शोक। हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा, जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, भक्ति का, देखिए ये इसी संबंधित हैं दोनों, भक्ति और वात्सल्य श्रृंगार से संबंधित हैं, क्योंकि इसमें भी प्रेम होता है। यहाँ पे ईश्वर से प्रेम की बात होती है, इसे कहते हैं इसे देवरति। देवरति, देव मतलब देवता, रति मतलब प्रेम, जैसे मीरा का। और वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस का हो जाएगा वत्सल। वत्सल, वत्स माने होता है पुत्र, तो पुत्र के प्रति या शिष्य के प्रति जो भी होता है प्रेम, उसे कहते हैं वत्सल, वात्सल्य रस। ठीक है, इन सभी के अस्थाई भाव हो गए। जैसे कुछ शब्द अगर ना समझ में आए हो तो देखिए, यहाँ जुगुप्सा आया है, इसका मतलब होता है घृणा। ठीक, बाकी तो सब जान ही रहे हैं। निर्वेद एक शब्द आया है, यहाँ पर निर्वेद मतलब सभी नियमों से मुक्त हो जाना। नियमों से मुक्त होता है भौतिक संसार से मुक्त हो जाना, यानी साधु बन जाना। तो निर्वेद मतलब शांत एकदम हो जाना। ठीक है, तो इसमें कबीर के ज़्यादातर दोहे आ जाते हैं। और भक्ति रस मतलब देव संबंधी रति हो गई। विस्मय मतलब जानते हैं आश्चर्य होता है। भयानक मतलब भय होता है। ठीक है, एक शब्द जो था कठिन वह था जुगुस्सा। और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, अब आइए इनकी कभी परिभाषा लिखने के लिए पूछ दे तो एक फंडा बनाते हैं और उसी से सीख लेते हैं कि परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो इसको देख लीजिए एक बार। ठीक, मिटाएं फिर। तो यहाँ पे बीच में कौन बनेगा? रस। यहाँ रस। इधर से कौन आया? अस्थाई भाव। ऊपर से कौन आया? वी भाव। यहाँ से कौन आया? अनुभाव। और यहाँ से कौन आया? संचारी भाव। ठीक, यहाँ पे अस्थाई भाव में केवल एक शब्द जोड़ के लगा लीजिएगा। जब यहाँ पे अस्थाई भाव का नाम और यहाँ पे नामक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? किसी रस की परिभाषा बनानी हो तो यहाँ से देखिए मिलाना है, ऐसे जाना है, केवल गोल गोल घूम लीजिए और परिभाषा बन गई। और यहाँ पे केवल लिखना है से मिलता है, से मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें वीर रस की परिभाषा बनानी है तो वीर के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा उत्साह। तो यहाँ आ जाएगा उत्साह। ठीक, और उत्साह का रस कौन सा है? वीर रस। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार किसी भी रस की आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है,